हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर एक नया वीडियो लेकर आई हूँ अबाउट DMDF's करंट एनर्जी। उससे पहले आप सभी को, जितने भी सब्सक्राइबर हैं और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनको तहे दिल से ग्रैटिट्यूड एंड लॉट्स ऑफ डिवाइन लव, डिवाइन ब्लेसिंग्स। आप मेरे साथ जुड़ने के लिए और आपके सब कमेंट्स, वैल्यूएबल कमेंट्स के लिए थैंक यू। और अगर आपको अपनी जर्नी रिलेटेड में कुछ भी डाउट है या फिर कंफर्मेशन करना है या फिर जर्नी में कौन सा स्टेज में है, कुछ भी गाइडेंस अगर चाहिए तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दी हूँ, आप उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको सही लगेगा तो सेशन बुक करके आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो पहले शुरू करते हैं अबाउट DF's करंट एनर्जी। तो फुल मून तो अभी जस्ट गया है, लेकिन फुल मून का इफ़ेक्ट है बहुत ज़्यादा है। DF आपको 2 दिन से, आई थिंक एक दिन भी आज भी बहुत भारी लग रहा होगा मॉर्निंग से, मतलब कुछ करने का मन नहीं लग रहा होगा। हार्ट चक्र में पेन होना या फिर पाल्पिटेशन होना ऐसे हो सकता है, हेडेक हो सकता है, और बॉडी थोड़ा सीवियर करना और थ्रोट चक्रा ब्लॉक होना, वो मस्ट, मतलब जैसे अभी लग रहा है कि सर्दी की वजह से हो रहा है, लेकिन वो आपका DM का थ्रोट चक्रा वो अपग्रेड हो रहा है, इसलिए आपके थ्रोट चक्रा में आपको थोड़ा मतलब फील हो सकता है, जैसे खांसी वगैरह या फिर थोड़ा मतलब जैसे वॉइस दब जाना। तो ये क्लिनजिंग हो रहा है एनर्जी, तो वो चक्रा अपडेट हो रहा है, इसलिए वो आपको भी मतलब मिररिंग करेगा। और आपको जैसे मतलब भारी भारी लग सकता है, मतलब सर चकराना या फिर उल्टी जैसे फील हो सकता है। कोई मतलब पुराना बात, जैसे बहुत दिन पहले आपके साथ कुछ बुरा हुआ था, वो मेमोरी आप भूल चुकी थी, आप वो उसको सब मतलब छोड़ चुकी थी पीछे, लेकिन सडन ही वो चीज़ याद आ रहा है और गुस्सा आ जाता है। वो बात, जो बात के लिए आप उसको मतलब कभी छोड़ चुकी थी, वो सब चीज़ आप भूल चुकी थी अपने दिमाग से और किसी को माफ़ भी कर चुकी थी, तो वो चीज़ आ रहा है। तो आपको जो अपना फॉरगिवनेस जो है प्रैक्टिस किए हैं, वो एक्चुअली चेक हो रहा है कि आप एक्चुअली में कितना दूर किए हैं, क्योंकि वो बीच बीच में ना वो चीज़ सब जैसे फ्लैशबैक नहीं होता है, उसी हिसाब से होता है, और आपको चेक किया जाता है कि आप अपने मतलब जो चीज़ काम किए हैं वो कितना दूर तक आप कर पाए हैं। आपको लगता होगा कि हाँ आप कर चुके हैं, लेकिन वो ना ये चेक करने के लिए डिवाइन खुद ऐसे कुछ सिचुएशन क्रिएट करते हैं, जिसके मतलब आप जो चीज़ पे काम कर रहे हैं, आपके जो इश्यू पे आप हीलिंग कर रहे हैं या फिर जो इश्यू को आप काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ को वो चेक किया जाता है। तो DF आप कुछ DF इस हिसाब से हैं, आप खुद को ना जैसे कोई चीज़ में मतलब छुपा देना चाहती हैं। छुपा देना इन सेंस कि जैसे आप अपने माइंड से या फिर बॉडी से आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आप इसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, या फिर आप खुद में इतना अनईजी फील कर रहे हैं, लेकिन बाहर में आप थोड़ा जैसे मतलब शो कर रहे हैं कि आपके सब सही है, सब अच्छा है, तो वो एनर्जी में आप हैं। तो ये अभी मतलब वो एनर्जी में रहने का कोई ज़रूरत नहीं है DFs, क्योंकि आप जो हैं वैसे ही आज इट इज़ रही है। ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, हर दिन समान नहीं होता है, कोई कोई दिन रहता है भारी रहता है, वो कुछ भी बात ना हो ऐसे भी अच्छा नहीं लगता है, खाली खाली रोना ना, खाली मतलब अपसेट फील होना, माइंड थोड़ा अपसेट हो जाना, और मतलब जैसे लगेगा कि अभी सब खत्म हो गया, अब कुछ बचा नहीं। तो जो चीज़ मतलब आप दिमाग से मतलब पूरा माइंड से, अपने थॉट्स से तो सब कुछ आप छोड़ चुकी थी, फिर वो चीज़ का फ्लैशबैक होना, उस पर फिर रिएक्शन होना, तो ये अंदर ही अंदर होता है। ये कोई बाहर मतलब एलिमेंट नहीं है जो कि आपको ट्रिगर कर रहा है, आपके अंदर अंदर आपके थॉट्स ही आपको मतलब ट्रिगर कर रहा है। तो अगर इस तरह से चल रहा है, अभी तो एनर्जी मतलब है उसी हिसाब से, फुल मून गया है, लेकिन वो इफेक्ट है, और 12 पोर्टल्स का भी है। तो ये सब के वजह से आपको लग रहा होगा कि यार मतलब कहाँ मेरा जर्नी का कहाँ मतलब क्या सोची थी और किस हिसाब से काम चल रहा था, मतलब आपके जर्नी में वो अच्छा लग रहा होगा कि हाँ मैं बैलेंस्ड हूँ। अभी लगेगा जैसे इम्बैलेंस हो गया सब कुछ, मतलब जैसे कुछ सब गड़बड़ हो गया। तो DFs ये आप उसमें बिल्कुल भी मतलब घबराइए या फिर मत अपना मन को छोटा कीजिए, भरोसा रखिए, ये एनर्जी ऐसे ही रहता है। आपको अभी भारी लग रहा है, फिर कुछ टाइम के बाद वो चीज़ नॉर्मल हो जाएगा। तो आप अगर खुद को अगर कोई चीज़ में मतलब छुपा दे रही हैं तो मत छुपाइए, जैसे हैं। हाँ, दुनिया में कोई समझेगा नहीं, तो किसी के पास एक्सप्रेस नहीं करना है, लेकिन
आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो हाँ अच्छा नहीं लग रहा है, किसी को दिखाने के लिए ज़बरदस्ती मत हंसिए या फिर ज़बरदस्ती अपने आप को मतलब खुशी मत दिखाइए, क्योंकि वो चीज़ होता है क्या कि आप भी ना सिर्फ फेक कर रही हैं, तो फेक होने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे हैं जो भी फील हो रहा है आज इट इज़ आप रहिए, आज इट इज़। अगर नहीं मतलब एनर्जी थोड़ा ज़्यादा भारी है, नहीं संभाल पा रहे हैं, तो डिवाइन के पास सरेंडर होइए, डिवाइन से मतलब हीलिंग मांगिए, तो आपको धीरे धीरे सही लगेगा। तो आप अपने मतलब फैमिली के साथ अभी डीएफ्स का मतलब जो फैमिली उनके कार्मिक थे या फिर जो फैमिली के साथ उनका कभी मतलब रिलेशन ठीक नहीं रहता था, अभी फैमिली गेट टुगेदर हो सकता है, जैसे मीटअप हो सकता है, या फिर फैमिली मेम्बर के साथ अपने पेरेंट्स हो गए, सिबलिंग हो गए, जो या फिर कज़न भी हो सकते हैं जिससे आप बहुत दूर चले गए थे आपके मतलब थॉट्स के डिफरेंसेस वजह से। तो वो सब चीज़ अभी मतलब वो चीज़ आपके साथ थोड़ा अच्छा होने वाला है, क्योंकि आइदर वो फैमिली मेम्बर आपसे उनके तरफ से अप्रोच कर सकते हैं या फिर आप भी अपने तरफ से जाकर वो जो पीछे वाला बात जो हुआ है उसको भूल कर। तो फैमिली टाइम थोड़ा आपके लिए आ रहा है, जो कि आपको थोड़ा मतलब माइंड को रिलैक्स रखेगा, आपको थोड़ा मतलब सूदिंग देगा। अब ये सब टेंशन से डिवाइन ना जब देते हैं डीएफ्स, तो एक ही बार में ना सब कुछ नहीं देते हैं, मतलब अगर आपको एक साइड में ज़्यादा हो गया ना तो दूसरा साइड में कुछ ना कुछ ऐसे भेजेंगे, आपके लिए व्यवस्था किया जाएगा जिससे कि आप बैलेंस रहेंगी। तो अभी मतलब डीएम के वो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो उनका जो क्लींजिंग सब हो रहा है, तो इसके इफेक्ट आपको दिख रहा है मिररिंग वजह से। तो जबकि आप पूरा फुल्ली बैलेंस थी, फिर भी आपको वो लग रहा है कि जैसे मतलब आप अंदर से पूरा खाली हैं, आप अपना डिवाइन से कनेक्ट कर पा रही हैं, ना अपने आप से कनेक्ट कर पा रही हैं, जैसे आपको लग रहा है कि मतलब पूरा जैसे इतना सारा सब कुछ करके भी अभी खाली पूरा जैसे। तो वो एक्चुअली वो मिररिंग हो रहा है, डीएम का क्लींजिंग चल रहा है, तो डीएम अपने आप अंदर में खाली फील कर रहे हैं बोले कि आपको फील हो रहा है। तो इसलिए ना आपको थोड़ा सपोर्ट करने के लिए, आपको मतलब माइंड को थोड़ा ठीक करने के लिए, इसलिए डिवाइन आपके सॉरी, तो आपके लिए वो अपने मतलब फैमिली मेम्बर वाला वो वाला मतलब आपके साथ थोड़ा जिससे साथ में फैमिली टाइम बिताना ये सब होगा, कहीं बाहर जाना, आउटिंग वगैरह हो गया, फिर कहीं किसी का मैरिज भी हो सकता है, साथ में जाना, तो टाइम अच्छा स्पेंड करना, तो ये आपके लिए हो सकता है, आपको बहुत अच्छा लगेगा वो। और ऐसा कुछ चीज़ अपॉर्चुनिटी आया तो आप उसको ना मत कीजिएगा, वो पार्टी वगैरह में हो गया या फिर फैमिली गेट टुगेदर में, आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, उसमें ज्वाइन कीजिएगा, आपको थोड़ा हल्का लगेगा। और आप अपने फाइनेंसेस को लेकर डीएफ आपके लिए अभी मतलब थोड़ा न्यू अपॉर्चुनिटी आ रहा है, मे बी आपका घर चेंज कर सकती हैं, या फिर आपका जो लोकेशन है वो चेंज हो सकता है, वर्किंग प्लेस चेंज हो सकता है। तो न्यू आपके लाइफ में कुछ ना कुछ आ रहा है, फिर आप खुद से खुद अपना जॉब वगैरह हो गया, प्रोफेशन हो गया, उसको स्विच करना खुद चाहती हैं कि खुद मतलब थोड़ा चेंज लाने के लिए। तो वही सब अभी फाइनेंसेस के लिए ये आ रहा है, आपको अभी बहुत फाइनेंशियली खुद को मैनेज करना है, खुद को स्टेबल रहना है। फाइनेंसेस को जब आप खुद मैनेज कर लेंगी तो लाइफ में बहुत कुछ चीज़ आपका मैनेज हो जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियली रहने से स्टेबल इंसान का माइंड स्टेबल रहता है। फर्स्ट चीज़ नहीं है कि फाइनेंशियली अबंडेंस आना चाहिए, लेकिन अगर आप अपना फाइनेंसेस खुद मैनेज कर पा रही हैं तो आप ना साइड में सब कुछ के लिए सोच पाएंगी। अगर आपके फाइनेंसेस अगर सही नहीं है, जैसे जॉब में आपका सही नहीं है, आपका इनकम सोर्स एक तो फिक्स नहीं है, या फिर एक तो फिक्स अमाउंट ऑफ कुछ अमाउंट आपके पास नहीं आ रहा है, तो वो माइंड को इतना डिस्टर्ब कर देगा कि आप अपना इनर वर्क और साइड ये सब में नहीं फोकस हो पा रहे। तो डिवाइन आपको यहाँ से अब चैलेंज तो आ ही रहा है, तो आपको इसीलिए बोला जा रहा है कि अपने फाइनेंसेस को मैनेज कीजिए, ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं कीजिएगा डीएफ, जितना हो सके मतलब जितना आपका ज़रूरत है तो आपको मैनेज करना है। अब ये मैनेजमेंट सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रोसेस में डिवाइन सब कुछ सिखा देते हैं, मैनेज भी, अबंडेंस भी, सब कुछ सिखा देते हैं। तो और जो जस्ट बोली थी आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटी आ रहा है, न्यू चीज़ सब आपके लिए होने वाला है, तो फाइनेंशियली आपके लिए बहुत अच्छा ग्रोथ आ रहा है, बहुत पोजीशन आपके लिए, आपके जॉब में कुछ मतलब जैसे आपका इंक्रीमेंट वगैरह हो सकता है, या फिर आपके प्रमोशन हो सकता है, या फिर आपके फॉर मतलब प्रमोशन के वजह से कहीं दूसरे जगह में आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है, मतलब अपग्रेडेशन आपका दिखा रहा है जॉब या फिर आपके फाइनेंसेस में, या फिर अपने बिजनेस में। आप भी जो भी बिजनेस अगर सपोज उसमें कर रहे हैं तो आपके बिजनेस में मतलब तरक्की आने वाला है, वो चीज़ एनर्जी आ रहा है। तो फेमिनाइन आपके लिए ये भी है। एक बात आप अगर जानती हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन
तो मुझे लग रहा है मैक्सिमम फेमिनिन सब जानती होंगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें कैसे आपके वाइब्रेशंस, आपके ब्रेन का फ्रिक्वेंसी जिस हिसाब से रहेगा आप वही चीज़ को अट्रैक्ट करेंगे। और ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मन से खुश रहेंगी, आप अगर मन से पूरा रहेंगी, दिल से अगर पूरा रहेंगी, ब्रेन से अगर पूरा रहेंगी, तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली होते जाएगा। आप कोई चीज़ का कमी में मत रहिए। समझ रही हूँ अगर कमी भी है, लेकिन वही तो होता है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर कोई चीज़ आपके पास नहीं है, फिर भी आपको डिवाइन को वो चीज़ के लिए थैंक यू बोलिए कि मेरे पास वो चीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल आप रियूनियन के लिए भी वेट किए हैं, वेटिंग एनर्जी में कि क्रेविंग एनर्जी में कि डीएम कब आएंगे, कैसे आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, वो एनर्जी से निकल के खुद ही क्लेम कीजिए। बहुत सारे डीएफ्स हैं चैनल पे क्लेम करती हैं अपना परमानेंट रियूनियन। ये बहुत पॉजिटिव साइन है, क्योंकि वो क्लेम कर रही है मतलब वो अपना वाइब्रेशन भेज रही हैं मतलब यूनिवर्स के पास कि वो जानते हैं कि रियूनियन होगा। तो वो एनर्जी में वो आ रहे हैं, खुद को वो बार बार वो क्लेम करके वो अपने आप को वो चीज़ में ले रहे हैं कि वो माइंड के लेवल से वो श्योर हो गए कि मेरा यूनियन होना ही होना है। अगर ये आप मतलब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रही हूँ, तो आपको अगर वो चीज़ में खुद अगर दिमाग में सोच ले कि मेरा रियूनियन होना ही होना है, तो आपका रियूनियन होना ही होना है। आपके लिए रियूनियन होना बड़ा बात हो सकता है, डिवाइन के लिए नहीं है। डिवाइन के लिए बहुत मतलब बोलते हैं ना बहुत सामान्य सा बात है। और डिवाइन ये भी चाहते भी हैं कि रियूनियन हो। तब जब मस्कुलिन एनर्जी फेमिनिन एनर्जी एक होंगे, तब तो मदर अर्थ का एनर्जी, मदर गाया का एनर्जी बढ़ेगा ना, अपग्रेड होगा। तो आपको डाला ही गया है इस एनर्जी मतलब जर्नी के लिए, यही पॉइंट के लिए कि आपको मतलब अपना एनर्जी को उतना लेवल तक उठाना है। इसीलिए तो मैं बार बार बोलती हूँ कि डीएम को बाहर में मत ढूंढिए, डीएम को अपने आप ही फील कीजिए। जब अपने अंदर फील करेंगे, जब आप अंदर में अपना इनर डीएम डीएफ एक हो जाएगा ना, वो फ्रीक्वेंसी जब ब्रेन आपका भेजेगा यूनिवर्स को सिग्नल कि आप अंदर में ही यूनियन हो चुका है, तो बाहर का डीएम कैसे अलग रहेगा। तो जितने बार भी मैं बोलती हूँ ये बात, मैं भी कुछ डीएफ उसको मतलब गलत तरीके से लेते हैं कि रियूनियन ही नहीं करना है, रियूनियन के बारे में नहीं सोचना है। नहीं, लेकिन रियूनियन के बारे में अगर सोचते रहेंगे तो इसका मतलब क्या आप डिवाइन मतलब यूनिवर्स को क्या मैसेज दे रहे हैं कि आपको वो चीज़ चाहिए मतलब वो आप क्या एनर्जी में, मतलब आपके पास नहीं है वो चीज़, आपके पास नहीं है बोल के आप तो मांग रहे हैं। तो वो जो नहीं है, जो कमी वाला चीज़, वो तो वो आप वही एनर्जी फ्रिक्वेंसी भेज रहे हैं ना। आप अगर बोलना शुरू करेंगे कि हाँ मैं रियूनियन में हूँ, आई एम इन माई रियूनियन, तो आप मतलब रियूनियन में हैं बोल के तो वो एनर्जी आपके ब्रेन वो वेव्स भेजना शुरू करेगा कि हाँ आप वो रियूनियन में हैं, तो वो हो जाएगा। 3D में कैसे होगा, हाँ मतलब वो मैरिड है डीएम, आप मैरिड हैं, या फिर कुछ भी सिनेरियो है। जर्नी किसी का ईजी नहीं है। हम लोग अगर 3D में नहीं रहते तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। 3D में रह रहे हैं बोल के ना इतना सारा चीज़ मतलब दिमाग में चलता रहता है कि कैसे होगा, कब होगा, मेरा डीएम आएंगे कि नहीं आएंगे। और कुछ तो डीएम पूरा बोलते हैं कि मेरा डीएम मुझे चीटर, ये मतलब धोखेबाज है, इगोइस्टिक है डीएम वैसे ही होते हैं। आप ही का ही सोल का एक पार्ट है। क्या कर सकती हैं आप? छोड़ सकती हैं, छोड़ दीजिए। मुझे तो पता है कि कभी छूटने से भी नहीं छूटता है। अपने सोल को कौन छोड़ सकता है? अगर आप उतना ही बुरा बोलते ही रहेंगे तो अपने आप को अगर कोस के, अगर आप अपने आप को अगर बुरा भला बोल के अगर अच्छा लग रहा है तो बोलिए। क्योंकि जितना बार भी बोलती हूँ वो मतलब कमेंट में कहीं आ ही जाता है कि मेरा डीएम तो बहुत इगोइस्टिक हैं, वो तो बहुत मतलब धोखेबाज हैं, वो मतलब धोखा देकर चले गए। आप जो टर्म्स सब बोल रहे हैं, आप इस हिसाब से बोल रहे हैं, मतलब आप तो वो फ्रिक्वेंसी दे ही रहे हैं। आपको बार बार बोला जा रहा है कि जो भी न्यूली अवेकेंड है, ये जर्नी का प्रोसेस ही इस हिसाब से है, जर्नी का रूल भी इस हिसाब से है, जर्नी का मतलब बोलते हैं ना वो स्टेजेस यही है। अगर आपको डीएम आपका नहीं छोड़ के जाते, आप क्यों ये चैनल में आते या फिर दूसरे को चैनल में जाते, या फिर आप खुद के अंदर में सब चीज़ आपको पेन क्यों फील होता? वैसे तो हैप्पीली एवर आफ्टर के जैसे तो हमेशा तो अच्छे ही रहते, तो क्यों चैलेंज आया, क्यों ठोकर मिला, क्यों धोखा मिला? क्योंकि आपको अपने सोल को असेंड करना है, इसलिए। तो ये जर्नी का मेन पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। तो ये वाला बात मुझे लगा आज बोलना चाहिए, क्योंकि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कीजिए, एनर्जी को आपको अपने आप में अपग्रेड कीजिए। सोचिए कि आप वो मतलब एनर्जी में हैं, इमेजिन कीजिए कि आप अपने डीएम के साथ ही हैं।
लेकिन उससे पहले लॉजिकल माइंड तो यही लगेगा कि वो तो शादीशुदा है, उनके तो बच्चे हैं, उनके तो वो तो दूर हैं, वो तो लॉन्ग डिस्टेंसशिप में है, वो तो मेरे साथ कभी अच्छे से बात नहीं करते हैं। अगर ये सब चीज़ चलेगा तो फिर कैसे होगा? फिर कैसे आप प्यार करेंगे? जिससे प्यार होता है वो अनकंडीशनल लव होता है। लव इज अनकंडीशनल। वो जो किसी के साथ कंडीशन करके होता है वो प्यार नहीं होता है। और ट्विन फ्लेम्स जो डिवाइन फेमिनाइन और मास्कुलाइन रहते हैं एनर्जी, वो अनकंडीशनल लव करते हैं एक दूसरे को। मास्कुलाइन भी प्यार करते हैं बेइंतहा, वो भी उतना ही मोहब्बत करते हैं, वो भी उतना ही चाहते हैं, लेकिन वो डील करते हैं ईगो के साथ, वो डील करते हैं 3D में। तो जब आप असेंड होंगे तो वो भी ऑटोमेटिक असेंड हो जाएंगे। तो ये डीएफ के लिए गाइडेंस था। और अभी देखते हैं डीएम का एनर्जी। तो डीएम का करंट एनर्जी इस हिसाब से है, आपको अगर मतलब फुल मून का अगर इफेक्ट आपको फील हो रहा है, जो भारी लग रहा है, जो मतलब माइंड सही नहीं लग रहा है, अजीब लग रहा है, खाली खाली लग रहा है, वो खाली खालीपन आपके डीएम का है। वो बिल्कुल खाली हो चुके हैं, मतलब वो उनको अंदर से कुछ फील ही नहीं हो रहा है, जैसे मतलब नहीं डेड बॉडी जैसे, मतलब बॉडी ही उनको खाली दिख रहा है, बॉडी है, अंदर का सोल ही नहीं है। क्योंकि आपसे जो एनर्जी मिलता था वो एनर्जी से वो खुद मतलब खुद भी चलते थे, उनका घर बिजनेस सब कुछ उनका चलता था उसी में। तो वो उसी में बहुत खुश थे और उसी में बहुत मतलब आगे बढ़ रहे थे। आपका वैल्यू, आपका इम्पोर्टेंस वो नहीं समझ रहे थे, और आपका मतलब आप उनके लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो नहीं समझ रहे थे। तो अभी वो चीज़ जो फेमिनाइन अपना एनर्जी नहीं दे रही हैं, बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं है, या फिर कोशिश कर रहे हैं कम से कम कांटेक्ट करने के लिए, तो वो मस्कुलाइन का हालत बहुत बुरा है। क्योंकि मास्कुलाइन तो डीएफ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है ये बात के लिए कि तुम मुझे अगर सर्व कर रही थी, मुझे अगर एनर्जी दे रही थी तो हमेशा देना था, क्योंकि तुम मेरे लिए लॉयल थी, तो अभी क्यों लॉयल नहीं हो? तो वो चीज़ के लिए वो बहुत गुस्सा कर रहे हैं। आपको ये बोल सकते हैं कि तुम धोखेबाज हो, या फिर तुम अपने बात पे नहीं रुकी रही, जो लास्ट में वीडियो में भी ये एनर्जी आया था। तो वो मतलब आपको ब्लेम कर रहे हैं सब चीज़ के लिए। तो अगर ब्लेम कर रहे हैं तो ब्लेम के एनर्जी में आप वो चीज़ के लिए दुखी मत हो गया कि मेरे डीएम मुझे ब्लेम कर रहे हैं। वो ऐसे ही करते हैं, उनका ट्रैप टेक्निक वैसे ही रहता है। तो आपको नहीं तो फिर आपको किसी रिझाएंगे कैसे, आपको फिर अपने तरफ खींचेंगे कैसे? बोलेंगे तो नहीं, कन्फेस तो करेंगे नहीं, अपना ईगो को तो कभी छोड़ेंगे नहीं, और ईगो को भी डील करेंगे और आपका भी एनर्जी चाहिए, तो इस तरह से तो नहीं होगा ना। तो आपके डीएम आपके बारे में पूछताछ कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स वगैरह हो सकते हैं, आपके कॉमन फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर आपका कोई मतलब जान पहचान का जैसे स्कूल फ्रेंड हो सकता है, या फिर रिलेटिव्स में जो कि आपके रिलेटिव है लेकिन उनको जानते हैं, या फिर उनके रिलेटिव है जो आपको जानते हैं, मतलब कॉन्टैक्ट रहता है बीच वाला इंसान से, तो वो उनसे कुछ पूछताछ कर रहे हैं। और आपके स्टेटस वगैरह, या फिर आपके कहीं पर अगर उनको मतलब अपडेट्स दिए हैं अपना, तो वो उसको वो एनालिसिस कर रहे हैं। पहले क्या करते थे, आपके स्टेटस देखती थी और आप पूछती थी कि आप मेरा स्टेटस देखे, तो वो बोलते थे कि नहीं मुझे टाइम नहीं हुआ, मैं नहीं देखा हूँ। लेकिन अभी ना आप अगर उनको ब्लॉक नहीं किए, और मेरे हिसाब से ब्लॉक नहीं भी करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ब्लॉक करेंगे ना तो आपका माइंड भी उस तरफ ही जाएगा कि मैं ब्लॉक कर दी हूँ, वो शायद मुझे मैसेज कर रहे होंगे, या फिर मुझे खोज रहे हैं, या फिर मुझे देख रहे होंगे, तो ये मैं वो एनर्जी गया, तो बस अनब्लॉक कर दीजिए। मैसेज जो आ रहा है उनके तरफ से तो वो सीन कीजिएगा, लेकिन उस पर कुछ रिएक्शन नहीं दीजिएगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा कि रिएक्शंस ना दें। तो बाकी मैं बोल तो रही हूँ, लेकिन अपने हिसाब से अपने सिनेरियो देखकर आपको डील करना है। टोटल ही रेस्पॉन्ड नहीं कर देना है, या फिर टोटल ही आप नहीं मतलब डीएम जिस हिसाब से रहते हैं ना, मैं जानती हूँ ये वाला चीज़ कि आप टोटल ही नहीं बंद कर सकते हैं। वो इतने तरीके से इतने हिसाब से सब कुछ मतलब आपको रिझाने के लिए सब कुछ टेक्निक फेंका जाएगा ना, तो वो उसी में थोड़ा आप देख कर डील कीजिएगा। तो आपके लिए बहुत मतलब आपको वो फील कर रहे हैं कि यू आर नेसेसरी। वो बोलना चाहते हैं आपसे कि विदाउट यू आई एम नॉट फाइन, आई नीड यू। वो आपको चाहते हैं, आपको ढूंढते हैं, मतलब जैसे ज़रूरत होता है वैसे ही, मतलब वो जैसे नहीं होता है क्या बोलिए, तो वो मूवी वगैरह में दिखाता है कि एक ठो मतलब जो तोते में किसी का जान जो रहता है, तो वही वो उनका जान वो आपके अंदर में है। तो वो चीज़ को फील कर रहे हैं कि मेरे पास सब कुछ है, मैं तो अपने हिसाब से जो चूज़ किया अपने हिसाब से आया, अपना रास्ता खुद मतलब उसी में चल रहा हूँ, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है मुझे, खाली खाली हूँ। और
उनको बहुत मतलब उनके हार्ट में बहुत सीवियर पेन हो रहा है, पल्पिटेशन हो सकता है उनका। अभी आपको अगर कांटेक्ट में हो तो आपको पता चलेगा उनका हेल्थ इशू हो सकता है। तो इससे कुछ उनको मतलब उनका थ्रोट चक्र भी वो भी ब्लॉक होगा, क्योंकि वो कुछ बोलना चाहते हैं, उनको बोल रहे हैं डिवाइन की बोलना है, लेकिन ईगो के वजह से नहीं हो रहा है, या फिर बहुत एब्यूजिव टाइप के इंसान हैं, मतलब बात नहीं करते हैं अच्छे से, सीधा मुंह बात नहीं होता है, तो उनका वो थ्रोट चक्र अपग्रेड हो रहा है। तो वो मतलब खुद को थोड़ा जैसे ना उनको हेटनेस आ रहा है खुद पे, वो मतलब खुद को प्यार नहीं कर पा रहे हैं। वो खुद के लिए जो ईगो था, खुद का जो घमंड था, वो खुद को खुद मतलब फेस नहीं कर पा रहे हैं। वो फिर बोल रहे हैं कि मतलब तुम्हें क्यों मतलब आपको वो क्यों नहीं चूज किए, आपको वो क्यों नहीं समझे। तो आप जब सब कुछ बोल रही थी, सब कुछ उनको बता रही थी, तब क्यों वो आपके ऊपर इतना मतलब ट्रस्ट नहीं किए। तो वो चीज़ के लिए ना वो खुद को गुस्सा कर रहे हैं, खुद को पनिश करना चाहते हैं, लेकिन पनिश करने के लिए भी उनके पास कोई कुछ है नहीं। मतलब इतना बुरा हालत है कि सोच तो रहे हैं कुछ कर लेंगे अपने साथ, लेकिन वो उतना भी तक भी नहीं हो पा रहा है। तो लेकिन एक बार भी अगर वो घूम के बोल देते कि आई जस्ट नीड यू, तो बहुत कुछ चीज़ प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाता, क्योंकि उतना दूर तक वो जाएंगे ही नहीं, वो जाते ही नहीं, वो ईगो के साथ डील करेंगे। तो रिग्रेट के एनर्जी में है, तो वो रिग्रेट है ये चीज़ के लिए कि आप जो नहीं आ रही हैं या फिर नहीं कांटेक्ट कर रही हैं, तो अभी उनको याद आ रहा है कि उनको लग रहा है कि शायद वो आपके साथ बहुत बुरा जो बर्ताव किए थे, जो मतलब बिहेव किए थे आपसे, जिस तरह से एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ किए थे, या फिर आपके साथ जो मिसबिहेव किए थे, तो वो चीज़ें उनको भी मतलब सोच रहे हैं कि अभी उतना नहीं करना था, और उसके वजह से ये मुझे छोड़ के चली गई। फिर तो और आप पे ना मतलब सब चल रहा है, लेकिन आप पे ट्रस्ट वाला इशू आ गया है उनके मतलब उनके मन में। आपको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपको जो ट्रस्ट किए थे और आप अभी जो अपना एनर्जी नहीं दे रहे हैं, तो आप पे वो जो ट्रस्ट था ना, वो ट्रस्ट नहीं मतलब नहीं कर पा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि मतलब ये तो पूरा प्योर ही थी, मेरे ही थी, अब मुझे क्यों नहीं एनर्जी दे रही है, मतलब इन द फॉर्म ऑफ जो कांटेक्ट रहता है, क्यों मेरे से मिलने नहीं आ रही है, मेरे से बात नहीं कर रही है। तो शायद इसके लाइफ में और कोई आ गया है, तो और कोई आ गया है तो बात उतना तक नहीं रहा। और कोई आएगा मतलब मेरे साथ वो जितना टाइम स्पेंड करती थी, या फिर मेरे साथ जितना भी क्वालिटी टाइम स्पेंड की है, फिर मेरे साथ जो जो की है, शायद वो दूसरा किसी के साथ वही सब चीज़ कर रही है। तो मतलब आपके जैसे नहीं कि एक तो कैरेक्टर के ऊपर वो चीज़ का उनका डाउट है, मतलब मन में वो चीज़ आ रहा है कि मेरे मतलब खुद के कैरेक्टर नहीं देख पा रहे हैं वो कितना मतलब क्या किए हैं, लेकिन आपको जज किया जा रहा है। अभी भी वही चीज़ में वो डील कर रहे हैं कि आपको जज कर रहे हैं, क्योंकि आप अपना एनर्जी नहीं दे रही हैं, या फिर आप अपना सेल्फ लव शुरू कर, आप सेल्फ लव करना शुरू किए हैं, तो वो सेल्फ से खाली हो गए, मतलब अंदर से ही खाली हो गए, खुद को खुद हेट कर रहे हैं। मतलब समझ रही हैं कितना मतलब एनर्जी कितना हैवी है, कि डीएम जो अपने आप के लिए दुनिया में उनके मतलब उनके लिए वो खुद से पहले कोई भी नहीं है, वो पहले खुद होते हैं, पहले उनके लिए इम्पोर्टेंट वो खुद है, उसके अलावा फिर बाद में देखते हैं। उनका प्रायोरिटी में वो पहले खुद को प्रायोरिटाइज करते हैं। अच्छा दिखना, अच्छा मैं लाइफ स्टाइल मेंटेन करना, मतलब ईगो जैसे पूरा मतलब सब कुछ अपने के लिए ही। और जो डीएफ अपने तरफ से इधर से सेल्फ लव करना शुरू किए, जो डीएफ अभी पूरा दिमाग से सोचती है कि नहीं अभी मुझे डीएम को एनर्जी नहीं देना, या फिर डीएम के बारे में नहीं सोचना, या फिर अपने सेल्फ के लिए काम करना है, आपके खुद के लिए काम करना है, मुझे मतलब मैं आई हूँ अपने लिए, तो वो अगर उनको आना है तो आ जाएंगे, जब आएंगे आउटकैन होकर आएंगे। तो अब जो आप इतना अगर सोची में उनको कन्वे भी ना करें मैसेज, लेकिन आप जितना सोच रहे ना, आपका जो ब्रेन फ्रिक्वेंसी जब गया तो उनको वो चीज़ पहुंचा, तो वो आपका जो एनर्जी मिल रहा था उनका, आपका अटेंशन, आपका लव, आपका मतलब केयर, तो अभी नहीं मिल रहा, तो वो खुद के अंदर में खुद वो खाली हो गए हैं। तो वो उनको ऐसे लग रहा है ना, मतलब बेजान हो गए वो ये बोला बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनलोड हो गया, मतलब जैसे नहीं कि मतलब पूरा जैसे डेड बॉडी जैसे खुद को फील करेंगे, उनको कुछ फील ही नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं फील हो रहा है, जैसे खाली खाली हो गए हैं पूरा अंदर से, पूरा खाली। तो मतलब वो चीज़ का भी वो खुद सोच रहे हैं कि कहाँ गया मेरा अकड़, ईगो, घमंड, मेरा जितना एटीट्यूड, वो सब कहाँ गया, अभी कुछ भी मेरे काम नहीं आ रहा है। तो
वो चीज़ के लिए डीएम आपके बहुत मतलब बुरा तरीके से वो झेल रहे हैं। और ये अभी होगा क्योंकि अभी उनका मतलब डायमेंशन चेंज हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन होगा डीएम का अभी, और हो रहा है, भी प्रोसेस शुरू हो गया है। तो रीबर्थ प्रोसेस हुआ था तो वो तो पेनफुल होता है, अभी उनको बताया जा रहा है, अभी उनको कनेक्शन के बारे में और क्लैरिटी दिया जा रहा है। जब आप उनको कनेक्ट कर पाएंगे तो कुछ कुछ डीएफ आपके लिए ये एनर्जी है। कैसे पता चलेगा कि उनका मतलब वो अपना एनर्जी में अपग्रेड कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आपको ड्रीम में किसी और के साथ आपको दिखाया जाएगा आपके डीएम के साथ आपको नहीं दिखाया जाएगा। आपका ड्रीम ऐसे भी आ सकता है कि आप और किसी से शादी कर रहे हैं या फिर आप और किसी के साथ हैं। तो आप जब ड्रीम से उठेंगी तो आपको ना बहुत बुरा फील होगा, मतलब गिल्ट फील होगा कि यार मेरा तो डीएम है तो मैं उससे तो इतना प्यार करती हूँ या करता हूँ, लेकिन अभी दूसरे के साथ क्यों देख रहा हूँ। तो ये ना मतलब ये उनका ही रिफ्लेक्शन है, मतलब वो इमेजिन कर रहे हैं आपको कि आप और किसी के साथ हैं। तो इसलिए बोलती हूँ कि ड्रीम को थोड़ा डिकोड करने की कोशिश कीजिएगा, वो एनर्जी को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। तो उस हिसाब से, और ये भी अगर समझेंगे आप खुद पे, आपको इतना इतना मतलब गंदे तरीके से आपको बुरा लगेगा जस्ट ए ड्रीम, सच में तो आप किसी के साथ नहीं है ना, तो आप खुद भी फील कर पाएंगे कि कनेक्शन और कितना स्ट्रॉन्ग है। मतलब सोचिए कि डीएम का अलावा मतलब और कोई ड्रीम में भी बर्दाश्त नहीं है, रियल लाइफ में तो छोड़ दीजिए, ड्रीम में भी और किसी के साथ वो भी बर्दाश्त नहीं होता है डीएफ को। तो ये है ये कनेक्शन का मतलब पावर, और यही है कि कनेक्शन इतना प्योर है, इतना डिवाइन है। तो ये चीज़ डीएफ को मैं जो बोल रही हूँ अभी, ड्रीम आ सकता है या फिर आ चुका होगा, तो ये इस तरह से ही होता है फील। और आपको इतना बुरा तरीके से, मतलब इतना बुरा लगेगा ना कि जैसे लगेगा कि यार ये मतलब कुछ पाप जैसे हो गया, जबकि वो ड्रीम था। तो ये चीज़ में आपको बताया जा रहा है कि आप बनी हैं ओनली एंड ओनली फॉर योर डीएम। अभी करंटली जो भी सिचुएशन हो, अगर आप मैरिड भी हैं या फिर अनमैरिड हैं, या फिर आपके डीएम आपसे एज के में बहुत गैप है, कास्ट क्रीड कुछ भी, लेकिन आपको खाली ये बोला जा रहा है कि कनेक्शन आपका उनके साथ कनेक्शन सोल टू सोल है। और सोल ये सब चीज़ में नहीं मतलब रहता है कि कहाँ मतलब जगह का है, डिस्टेंस का मतलब लॉन्ग डिस्टेंसिव रिलेशनशिप है या फिर आपका मतलब कास्ट का है, एज का गैप है, वो कुछ नहीं देखता है, वो खाली सोल टू सोल कनेक्शन समझता है। और डीएम का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो डीएम भी फील कर रहे हैं आपको, मतलब फील करना चाहते हैं, इसलिए वो नहीं आता है उनको ना आपको को फील करना, इसलिए वो अंदर से खाली खाली लग रहा है। अगर वो फील करना शुरू कर देते, क्योंकि उनको पता ही नहीं कनेक्शन के बारे में, अगर वो कभी भी सोचते कि मेरे अंदर मेरा ही डीएम है, सॉरी मेरे अंदर में मेरा डीएफ है, तो आपको एनर्जी वो पकड़ पाते, लेकिन वो तो ना एनर्जी तक वो उठे नहीं हैं उतना अवेकन हुए नहीं हैं। और जो जो अवेकन हैं वो समझ पा रहे हैं, मतलब डीएम भी समझ पा रहे हैं, जो अवेकन हैं वो अपने डीएफ के एनर्जी को अंदर में फील कर पा रही हैं। उनको वो बॉडीली सिम्टम्स थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, मतलब जैसे उनका लेफ्ट पार्ट जैसे आपके जैसे कोई दिख रहा होगा, या फिर किसी का आवाज़ भी सुनाई दे रहा होगा, या फिर उनको आपका नाम रिपीटेडली दिख रहा होगा, उनका नाम आपका नाम जुड़ के दिख रहा होगा। इससे बोथ साइड होता है, आपको भी यही फील हो रहा होगा तो उनको भी वही चीज़ दिखा रहा होगा, लेकिन आप थोड़ा पकड़ पा रही हैं, वो थोड़ा पकड़ने में उनको टाइम लगता है, वो ध्यान नहीं देते, इग्नोर करते 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 फिर भी डिवाइन भी तो ढीठ है, डिवाइन थोड़ा ना छोड़ेंगे, तो वो बार बार दिखाया जाता है। तो यही है डीएम का भी करंट एनर्जी, और गाइडेंस यही है डीएफ, अभी अपना फाइनेंसेस को मैनेज कीजिए। और नेगेटिविटी डीएफ अपने आप अपने नेगेटिविटी पे ध्यान नहीं दे रही हैं, अभी भी बहुत सारी नेगेटिविटी है, उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि डिवाइन आपको हेल्प कर रहे हैं, डिवाइन बाहर दिखा रहे हैं, बाहर सब निकाल रहे हैं। और हाँ, जो भी डीएफ जितना भी डीएफ जर्नी को हल्का में ले रहे हैं या फिर इस तरह से ले रहे हैं कि इनर वर्क के नाम पे थोड़ा हम लोग थोड़ा कॉन्शियस रह जाएंगे, थोड़ा पूजा पाठ कर लेंगे, या फिर थोड़ा नाम चैंटिंग कर लेंगे, या फिर गुस्सा नहीं करेंगे, या फिर अपने काम को फोकसली करेंगे, तो हम लोग का इनर वर्क हो जाएगा। तो माय डियर डीएफ्स, मैं खाली ओनली गाइडेंस के लिए दे रही हूँ, आपको सही लग रहा है तो आप रिसीव कर सकती हैं, आपको नहीं लग रहा है तो नहीं कर सकती है, दैट्स इज एब्सोल्युटली योर चॉइस। बट ये आपके इनर वर्क में काउंट नहीं किया जाएगा। इनर वर्क मतलब आपके सोल के अंदर से एक मतलब जो आपको भी पता नहीं है,
इतने बारीकी से आपके ऊपर काम किया जाएगा कि सब कुछ क्लियर किया जाएगा, सब कुछ बिफोर यूनियन आपका सब कुछ क्लियर होना चाहिए और क्लियर किया भी जाएगा। तो अगर आप सोच रही हैं कि इतना इजी है, आप थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ा मेडिटेशन करेंगे, थोड़ा अपने पे सब मतलब फोकस कर देंगे तो हो जाएगा, तो नहीं होता है ऐसे। और ऐसे भी कभी किसी के जितने भी फेमिनाइन अपने लाइफ में मतलब डिवाइन फेमिनाइन एसेंट हो चुके हैं, जितने भी रियूनियन में हैं, इनर DMTF में हैं या फिर अपने ट्विन फ्लेम के साथ 3D में भी हैं, वो सबको ही, अगर आपको मेरा बात बिलीव नहीं होता है तो बहुत सारा वीडियो यूट्यूब में पड़ा है, आप देख सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस जो शेयर करते हैं, वो सब कोई सोल लेवल में उनका क्लींजिंग हुआ है, सोल के लेवल में। और ये खुद डिवाइन करते हैं। डिवाइन पे जब सरेंडर रहेंगी तो खुद आपके अंदर ही सब काम होते जाएगा और आप खुद को खुद पता चलेगा, अरे ये भी था, तो उसको आप धीरे धीरे क्लियर करते जाएंगे। तो यही है, ये बैलेंस करना है और खुद को खुद ही सुधारना है। अपने आप को आप एसेंड कीजिए, DM ऑटोमेटिक आपके तरफ आपके लिए ही बने हैं तो आपके लिए ही आएंगे। तो ओवरऑल एनर्जी आज ऐसे ही है। आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, रेजोनेट किया होगा। और अगर रेजोनेट किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और क्लेम कीजिए, एनर्जी को क्लेम कीजिए, रियूनियन को, कुछ ना हो रियूनियन को क्लेम कीजिए। आप बोलिए कि आप मतलब यू आर ऑलरेडी इन रियूनियन, आप ऑलरेडी रियूनियन में हैं, तो वो एनर्जी आप, वो फ्रीक्वेंसी अपने आप यूनिवर्स को भेजिए, वो तो पॉजिटिव वाइब भेजिए वो चीज़, तो वो अपने आप आपके लाइफ में वो होते जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।